आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7। हमने महाभारत का 11-12 लेसन किया है। आज पढ़ेंगे हम 13 और 14। तो पढ़ेंगे पहले जरासंध के बारे में कि जरासंध कौन था। तो क्या था कि युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव नायकपुर राजा पालन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जो युधिष्ठिर थे, क्योंकि उनको इंद्रप्रस्थ का राजा। तो उसके बाद क्या हुआ? राजा युग सम्राट पद प्राप्त किया था। तो इसके बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा कि जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो द्वारका के लिए चल पड़े। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण ने कहा कि मित्रों का कहना है कि राष्ट्रीय यज्ञ करवाया जाए। किसने कहा था? श्री कृष्ण ने कहा भाई राष्ट्रीय यज्ञ कराओ जिससे सम्राट पद प्राप्त कर सको। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण ने बोला कि मगध देश के राजा जरासंध जो है सब राजाओं को जीतकर उन्होंने अपने अधीन कर लिया है। तभी सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उनके नाम से सब डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसके अधीनता को स्वीकार कर चुके हैं। तो जरासंध के रहते हुए कोई भी सम्राट पद को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि जब महाराजा अग्रसेन का बेटा जो कंस जरासंध की बेटी से विवाह किया था, कंस की जो बेटी थी जरासंध की बेटी से कंस ने विवाह किया था तो उसका साथी बन गया था। तो तब मेरे बंधु ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया। तो 3 वर्ष तक हम उनकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे और मथुरा छोड़कर हमें कहाँ जाना पड़ा? कौन कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि हमको द्वारका जाना पड़ा। इसलिए जरासंध ने इसकी आशा रखना बेकार कर दिया है कि भाई अब तो उन्होंने कहा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर शांति प्रिया राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने राजाओं के लिए जगह है कि कितने अपने शासन संतुष्ट कर सकते हैं। आशंका की बातें कैसे बुझती रही है। इसलिए मेरी भलाई इसी दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। ये कौन कह रहे हैं? युधिष्ठिर कह रहे हैं कि भाई पहले वो राष्ट्रीय युद्ध करना चाह रहे थे, सम्राट बनना चाह रहे थे। तो उसके बाद युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की नीति कुशलता और शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं हो सकता। तो हम जरासंध की शक्ति को चूर कर देंगे। ये कौन कहते हैं? भीम कहते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों साथ जाकर उसको राजाओं को निर्दोष जो उसने जरासंध ने राजाओं को कैद कर लिया उनको छुड़ा देंगे। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा और यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी कोई शास का काम न करे तो हम पर यह धिक्कार है। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए और जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन ने बलकन पहन लिए, ठीक है, और हाथ में कुशा ले ली और बढ़ती लोगों का सा भेष धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। ठीक है, अब जरासंध कहाँ का राजा था? मगध देश का राजा था। उसके बाद वो श्री कृष्ण और ये सब कहाँ जाते हैं? जरासंध जो होता है उनका स्वागत करता है। भीम और अर्जुन ने वो समझता है भाई कोई साधु आए हैं तो उनका वो करता है। तो ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आते हैं, उनकी इच्छा से सुविधा के अनुसार उनसे बातें करते हैं, उनका सत्कार करता है जरासंध जो होता है। ठीक है, राजा जरासंध जो होता है अतिथियों के रंग ढंग को देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका होती है कि भाई ये लग तो नहीं रहे कि ये ब्राह्मण वगैरह होंगे। तो राजा जो जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच बताओ कि तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो दिखाई नहीं देते हो। तो ये उन तीनों से पूछते हैं, कृष्ण से, भीम से और अर्जुन से। तो इस पर तीनों सही हाल में दिया और हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। तब भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो जाती है, एक दूसरे को पकड़ते हुए मारते हैं, उठाते हैं और इस तरह से युद्ध होता है। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने इन सब राजाओं को छुड़ा लिया। किसका? जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया, उसे जमीन पर पकड़ दिया और जरासंध का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राष्ट्रीय युद्ध किया। इसमें जो है समस्त भारत के जो राजा आए हुए थे, ठीक है, उनका राजाओं का आदर सत्कार किया युधिष्ठिर ने। और भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश जो इस राष्ट्रीय युग है इसमें श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। युधिष्ठिर को यह बात बहुत पसंद आई तो उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि श्री के पूजन का कार्य सामान लाया जाए। तो शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा, जो कि कृष्ण के किसके पुत्र होता है? बुआ का पुत्र होता है। वह एक उठ खड़ा होता है, ठाका मारकर हंसने लग जाता है। सारी सभा की सब जो लोग होते हैं किसकी तरफ देखने लगते हैं? शिशुपाल की तरफ देखने लग जाते हैं। युधिष्ठिर को और उससे कृष्ण से वो बुरा भला कहने लग जाता है शिशुपाल जो होता है। युधिष्ठिर को ये आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर उपस्थित राजगण जैसे दुरात्मा ने सूचक रख के जरासंध का मरवा डाला। इस तरह से वो कृष्ण से इस तरह की बातें कर सकते, इस तरह शब्दबाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल जो है दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा में निकल जाता है।
तो राजा युधिष्ठिर नाराज हुए, राजाओं के पीछे दौड़े और उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर शिशुपाल नहीं माना, उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, और श्री कृष्ण के द्वारा कौन मारा जाता है, शिशुपाल मारा जाता है। ठीक है, यह आपका 13 लेसन था जिसमें आपने ये पढ़ा। 14 लेसन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।